गोल्ड एंड सिल्वर में दुनिया को जिस चीज का इंतजार था वो ऐतिहासिक पल आने वाले हैं 22 मई और 23 मई को, थर्सडे एंड फ्राइडे को। ऐसा क्या होने वाला है 22-23 मई को, उसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी न्यूज़ है गोल्ड से रिलेटेड जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है एंड उसका एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड की प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पे। आपको थर्सडे एंड फ्राइडे के क्या लेवल्स रहेंगे उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल चार्ट के जरूर थ्रू जानने की कोशिश करेंगे एंड फिर आई टेल यू सम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एज वेल। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गाइस प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, दोनों में एनालिसिस किया जाएगा, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों का एनालिसिस इसमें किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि भैया मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे स्मार्ट यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 8209791938। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वही हमें व्हाट्सएप पे मैसेज एंड कॉल करें जो हमसे जुड़ना और सीखना चाहते हैं, बाकी आप ना करें। तो चलिए बता देता हूँ कि कौन-कौन सी न्यूज़ है। सबसे पहले तो गाइस मैं मैं हमेशा कुछ न कुछ नया डिस्कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कुछ सर्च करता हूँ, कहीं से कहीं न्यूज़ निकालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ डेटाज़ वगैरह मिले हैं गाइस। ये डेटाज़ आपके ट्रेंड को शो करेंगे यहाँ पे, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेंगे आपको कि भाई क्या मार्केट में ट्रेंड हो रहा है। अगर आप सालाना देख रहे हैं कि गोल्ड की प्राइस क्या है तब भी इम्पैक्ट आएगा। अगर आप डेली बेसिस इंट्राडे स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको ये मदद करेगा, राइट? कि कहाँ-कहाँ से कितना मोमेंटम हो रहा है और क्या बेसिकली इससे आपको पूरा ट्रेंड पता चलेगा, राइट? तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैंने आपको सिर्फ़ ये बता दिया, आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ किसी को वो एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे सही लगता है और कुछ साइट्स जो मुझे सही लगती है वो investing.com, मैं हमेशा ब्लूमबर्ग, रियूटर्स एंड दीज़ आर द साइट्स वेयर आई यूज्ड टू गो, राइट? यहाँ पे आप देख लीजिए ऑयल की मैंने एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। देखो इंडिया की तरफ से न्यूज़ आई है एंड बहुत इंपॉर्टेंट एंड ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया हैज टाइटन रूल्स फॉर इंपोर्टिंग प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) notify the changes on May 19, bringing them in the line with the finance of Act 2025। अभी देखिए उन्होंने टाइटन किए हैं, लेकिन ये रूल्स कब से एप्लीकेबल हो गए? अंडरस्टैंड, सो व्हेनेवर यू सी द न्यूज़ एंड ऑल, राइट? न्यूज़ को सिर्फ पढ़ना नहीं है गाइस, हमेशा ध्यान रखिए। पहले आप न्यूज़ इकट्ठा करिए ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू, फिर उस न्यूज़ को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके हर एक-एक शब्द में अथाह सागर भरा पड़ा हुआ है, समझ रहे हो? भावार्थ निकालने की कोशिश करिए। अब इन्होंने किया है, लेकिन क्या इन्होंने ये मेंशन किया है कि कब से इंप्लीमेंट होगा? ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी, द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड नोटिफाइड द चेंजेस ऑन मई 29 ब्रिंगिंग देम इन द लाइट विद द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2025। तो इन्होंने यहाँ पे अब 19 मई को बोला है, लेकिन एक्चुअली देखना पड़ेगा कि ये इन्होंने कौन-कौन सी पॉलिसी कब से इंप्लीमेंट हो रही है, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इन्होंने ये इंप्लीमेंट किया भी है और ना भी किया है, तो भी ये न्यूज़ एक सेंटिमेंटल इफेक्ट्स क्रिएट करती है और क्या होता है इससे आप खुद ही सोच लिए, अगर उन्होंने इम्पोर्ट करना मतलब टाइट किया है ना? आप समझ लीजिए उन्होंने बेसिकली ये किस लिए किया आप भी समझ सकते हैं। तो इसका गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल गोल्ड की प्राइसेज़ और ज़्यादा भागेगी। भाई मार्केट में जब शॉर्टेज होगी गोल्ड की इंडियन मार्केट में तो और भागेगा भाई, राइट? है ना? लेकिन ये गोल्ड की इंडियन पॉलिसी है, राइट? एक्से यूएसडी का मार्केट अलग चलता है, अपना गोल्ड का मार्केट अलग है, राइट? दोनों ग्लोबल मार्केट है ना? लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि एक उछाल आने की संभावना है आपको। अगर मैं इस न्यूज़ के बेसिस पे देखूँ तो एक बड़ा उछाल आने की संभावना है। मैं टेक्निकल चार्ट पे आता हूँ एंड गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे और कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। मैंने गोल्ड की न्यूज़ देखी है कि यहाँ पे गोल्ड और अगर कुछ न्यूज़ है तो देखिए एक न्यूज़ मैंने एक और खोली थी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पे ये एफएक्स एम्पायर के थ्रू मैंने लिया है गाइस। मैं किसी को कोई एंडोर्स नहीं करता, जो मुझे साइट सही लगती है मैं उसको लेता हूँ। यहाँ पे भी आपको फोरकास्ट मिलते हैं कि भाई गोल्ड ने कहाँ-कहाँ तोड़ा और क्या-क्या न्यूज़ है। देखो मंडे मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाया था। भाई सोमवार को यूएस क्रेडिट डाउनग्रेड विद अ प्रोजेक्टेड ऑफ 5T डेप्थ सर्ज एम्प्लीफाई गोल्ड ऑन सिल्वर अपील इज हेजेस, राइट? तो देखिए जब-जब भी एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, गोल्ड में जब-जब अनसर्टेनिटी आएगी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आएगी मार्केट में, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गोल्ड एंड सिल्वर भागेंगे। मैं इसका रीज़न कई बार हर वीडियो में बता चुका हूँ, टू बी वेरी क्लियर। इंस्टेबिलिटी, बैंकिंग सेक्टर में इंस्टेबिलिटी, गोल्ड विल स्पाइक। डॉलर में इंस्टेबिलिटी, डॉलर नीचे जा रहा है, गोल्ड ऊपर। एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? दिस इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल, राइट? एंड दिस इज़ नॉट जस्ट लाइक कि आपकी इसके बेसिस पे आप अपना कोई ट्रेड करने लग जाएँ। यू हैव टू कंबाइन एवरीथिंग, यू हैव टू कंबाइन द टेक्निकल चार्ट आल्सो। देखिए, ग्रोइंग एक्सपेक्टेशन दैट द फेडरल रिजर्व्स विल कट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल रिजल्ट, ये एक्सपेक्टेशन है कि फेडरल रिजर्व्स विल कट इंटरेस्ट रेट
possibly twice before year end have put downgrade pressure on the US dollar, fueling demand for non-yielding asset like gold. अब देखिए, ये है कि ग्रोइंग एक्सपेक्टेशन की फेडरल रिजर्व कट इंटरेस्ट रेट कट का मतलब समझते हैं ना, ठीक है ना? पॉसिबली ट्वाइस बिफोर ईयर एंड है, तो इसका डेफिनिटली डॉलर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? ऑब्वियसली डॉलर पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो गोल्ड की प्राइस स्पाइक होती है। तभी मैं मैंने कई वीडियोस बनाए गाइस, मेरे वीडियोस में आप देखिए, देखिए एक चीज आपको समझने की जरूरत है, हमेशा समझिए। मैं टेक्निकल चार्ट पे आ रहा हूँ गाइस, डोंट वरी, मुझे पता है काफी लोग वेट कर रहे हैं। मैं गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में यहाँ टेक्निकल चार्ट पे आ गया हूँ मैं, ठीक है? तो ये देखिए, तो सिंपल सी बात है, काफ़ी लोग पहले मैं गोल्ड चे टेक्निकल चार्ट पे आने हैं, सिल्वर का भी बताऊँगा मैं आपको, वीकली बेसिस भी बताऊँगा और थर्सडे, फ्राइडे का भी बताऊँगा, ते 22 से 23 मई का। बट एक चीज़ बता देता हूँ, काफ़ी लोग है ना गोल्ड एंड सिल्वर पे ना एग्ज़ैक्ट प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। गाइज़, जब भी आपके दिमाग में ये थॉट आए कि मुझे गोल्ड एंड सिल्वर का एग्ज़ैक्ट प्रेडिक्शन करना है, आप वहीं पे ही गलत हो गए, ठीक है? चलने से पहले ही खत्म हो गए आप, समझ रहे हो? गोल्ड एंड सिल्वर में आप एग्ज़ैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ये अंतरात्मा में आप मान लीजिए कि नहीं कर सकते हैं। दीज आर वेरी वेरी वोलेटाइल, एवरी मिनट यू विल हैव अ न्यूज अराउंड यू, राइट? कोशिश तो फिर आपको क्या करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए, एनालिसिस अच्छा करिए, जितनी न्यूज आपके पास सके, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके अनुसार काम नहीं हुआ तो आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है। बहुत सारी स्ट्रैटेजी हम हमने इतनी सारी स्ट्रैटेजी अपना रखी है, मार्केट को कैप्चर कर रखा है भाई। अब मार्केट भी बोलेगा भाई छोड़ दे मेरे को, ए माई-बाप छोड़ दे, इतनी स्ट्रैटेजीज़ लगा रखी है ना। एनालिसिस अच्छा करो, खूब पढ़ो-लिखो, एनालिसिस अच्छा करो और फिर भी अगर आपका एनालिसिस अच्छा होने के बाद भी आप फँस जाते हो, ऐसा होता है मार्केट में, राइट? तो फिर आप क्या करें, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह यूज़ करें। तो चलिए टेक्निकल चार्ट पे आ जाते हैं, मुझे काफ़ी पता है टेक्निकल चार्ट के पीछे पड़े हुए हैं सब लोग। तो यहाँ गोल्ड एंड सिल्वर पे देखो आपको क्या दिख रहा है, 0.71 का उछाल है, आज हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बोला था। तो देखिए गोल्ड मुझे लगता है कि एक बुलिश पैटर्न बना चुका है ना? अगर आपने ये 22 मई को ये 95,740 क्रॉस करता है। आई रिपीट, 95,740 क्रॉस करता है, तो आपको ये डेफिनिटली मुझे लगता है वापस से 96,800 समवेयर के आसपास आता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट क्या रहेगा? सपोर्ट इसका सिंपल सा रहेगा सर जी, 94,000 आपको 800 का सपोर्ट रहेगा यहाँ पे। एंड जब भी आपके दिमाग, आपने ये एनालिसिस कर लिया, राइट? नाउ अब अपने आप को 30 मार मत मत समझिए गाइस, हमेशा ध्यान रखिए, आपने एनालिसिस किया, मैंने एनालिसिस करके बता दिया आपको कि भाई ये है, लेकिन अब मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, ये कि भाई ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, कि भाई अजय भाई रोंग हो सकते हैं भाई साहब, है ना? अजय भाई भी रोंग हो सकते हैं, आप भी रोंग हो सकते हो, अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? तो सिंपल सी बात है, हमारी स्ट्रैटेजी, आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड क्या कहने वाला है। भाई सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, देयर आर हेल लॉट ऑफ रीजंस, मैंने एक सेपरेट वीडियोस बनाया है कि स्ट्रैटेजीज वगैरह की 2025 में गोल्ड कहाँ जाएगा। ये देखिए मैंने वीडियो बनाया है, ये आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियोस है, राइट? हमेशा मैंने यहाँ पे इसीलिए बोला कि शॉर्ट टर्म में भी आप देखिए, अगर आप इंट्राडे करते हैं तब भी आप शॉर्ट टर्म में भी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, इंट्राडे में भी देखिए, 2 दिन का भी देखिए, पोजीशन भी देखिए। आप बोलोगे क्या बात कर रहा है यार, इंट्राडे करना है या पाया बना रहा है, क्या कर रहा है ये, है? भाई सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनिए। आप जब आदमी कोई इंट्राडे करता है ना, आपको भी पता है इंट्राडे के बारे में, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंट्राडे नहीं करें। ये बिल्कुल करें, लेकिन ध्यान रखिए, जहाँ पे जो अपॉर्च्युनिटी मिले। आप अगर इंट्राडे में, जैसे गोल्ड है, मान लो गोल्ड में आपको इंट्राडे में क्या लग रहा है? अपसाइड लग रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया अपसाइड लग रहा है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इंट्राडे क्लिक नहीं हुआ। फॉर सम रीज़न आपका एनालिसिस अच्छा है, आपका चार्ट एक्सपर्टीज़ सब कुछ अच्छा है, नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है ना, शॉर्ट टर्म में भी देखिए कि भाई अगर आज इंट्राडे में नहीं हुआ तो 2 दिन वेट करके देख लीजिए। लेकिन दोनों में एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। इंट्राडे में भी आपको अपसाइड दिखा रहा है, अगले 2 दिनों में भी अपसाइड दिखा रहा है, अगले 3 दिनों में भी दिखा रहा है। तो अगर इंट्राडे में क्लिक नहीं होता है, तो अगले 3 दिन में हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्फिडेंस ऑफ एनालिसिस होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? अभी ये मैंने कुछ नहीं बताया, हमारे पास ढेर सारे जुगाड़ है। हम उसको, आप स्ट्रैटेजी बोलो, जुगाड़ बोल लो, देखो यहाँ पे धंधा कर रहे हो आप, तो जुगाड़ चाहिए। ठीक है? मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लर्निंग, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम जस्ट गिविंग माय व्यू एंड एजुकेटिंग द पीपल्स, राइट? एज़ सिंपल एज़ दैट। अब आ जाते हैं हम सिल्वर के बारे में। तो ये सिल्वर का चार्ट है जी। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर जी कैंडलस्टिक नहीं दिखा रहे, पूरी दुनिया कैंडलस्टिक में पड़ी हुई है। तो भाई मेरे मैं ये बता रहा हूँ, जब पूरी दुनिया कैंडल में पड़ी है, तो मेरे से कैंडल क्यों समझना है? बात है नहीं तब पते की, हैं? भाई जब पूरी दुनिया कैंडल देख रही है, तो फिर मेरे से कैंडल काहे को देखना है? उन्हीं से देख लो ना कैंडल तो। जो चीज़ आपको सीखनी है वो मैं बता रहा हूँ ना, हैं?
कैंडल तो मैं क्या है इसमें अभी व्यू मोर पे गया है, मैं कैंडल मैं ही बता दूँगा, ये लाइनें खींच के बता दूँगा ना, लाल, पीली, नीली, खींच लो। ये तो कोई भी नहीं, हर कोई कर सकता है। आजकल 10 साल के बच्चे कर रहे हैं कैंडल ड्रॉ यार। क्या बात कर रहे हो यार आप, राइट? है ना? जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वी आर प्रोफेशनल, राइट? प्रोफेशनल लोग ये नहीं करते। चार्ट आपको यूज़ करना है लेकिन स्ट्रैटेजी, हर कंपनी की नींव स्ट्रैटेजी पे टिकी पड़ी हुई है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं। आई एम नॉट सर्टिफाइड, ओके? मैं आपको बता रहा हूँ अपने लेवल पे। अब मैं सिल्वर में बता दूँ। सिल्वर में बुधवार, गुरुवार को देयर विल बी हाई चांस कि ये आपको 1 लाख के आस-पास टच करता हुआ नज़र आए। वो जो गोल्डन पॉइंट, गोल्डन लेवल आपके दिमाग में है, सबके दिमाग में है कि सिल्वर 1 लाख क्रॉस करेगा, नहीं करेगा, तो बता देता हूँ मैं आपको। ये हो चुका है बुलिश, कल आपको ये 99,420 के आसपास नज़र आ सकता है। एंड अगर और कोई न्यूज़ आ गई सिल्वर को लेके, तो ये आपको 1 लाख के आसपास भी नज़र आ सकता है। तो सिल्वर तो देखिए मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ, सिल्वर 1 लाख तय है। ठीक है ना? वेरी, वेरी हाई चांस, अगर कोई मुझसे पूछे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, 99% आई एम श्योर कि सिल्वर 1 लाख आएगा। लेकिन द क्वेश्चन इज़ व्हेन? बिकॉज़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ अगेन इट विल गो टू 99,000, फिर से 99,500 के आस-पास आके फिर से रिवर्स हो जाए, बिकॉज़ 1 लाख इज़ मोन्यूमेंटल, मोन्यूमेंटल लैंडमार्क। 1 लाख एक लैंडमार्क है, क्योंकि 1 लाख मतलब एक फितूर है। भाई 1 लाख क्रॉस करना मतलब बहुत बड़ा माइलस्टोन क्रॉस कर रहा है। तो जब इस तरह के माइलस्टोन क्रॉस करने होते हैं ना, तो उसमें बड़े अड़ंगे आते हैं। पता है ना आपको? ठीक है ना? वो इतना नहीं, उसके लिए बहुत भयंकर मोमेंटम चाहिए होता है, जब जाके वो क्रॉस होता है। लेकिन होगा, क्योंकि देयर कैन बी अगेन यू कैन सी द करेक्शंस हियर, है ना? लेकिन एट द एंड इट इज़ गोइंग टू बी क्रॉस 1 लाख ईज़िली। देयर इज़ नो सेकंड थॉट ऑन दैट, ओके? तो सिंपल सी बात है। अब कुछ मुझे मेरे माताएँ और बहनें और मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग वो पूछेंगे कि गोल्ड एंड सिल्वर भाई 2025 में कहाँ जाने वाला भाई साहब? ये बता तो यार, ये रोज-रोज का जो ये टोला-मोला है ना, ये डेली का देखने का हमसे होता नहीं है। तो गोल्ड एंड सिल्वर का है ना, तू तो पूरा लेखा-जोखा बता दे, पूरा 2025 का क्या हो रहा है? तो सिंपल सी बात है, लोग बता देते हैं भाई साहब, हालाँकि मैंने वीडियो बनाया है 2025 के लिए। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि भाई गोल्ड 1,05,000, गोल्ड 1,05,000 माताजी, माता-बहनों, गोल्ड 1,05,000 में। माता-बहनों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार हमारे से भाई लोग, लड़के लोग तो कहीं गोल्ड का ज़्यादातर वो गोल्ड में तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये लड़कियाँ, माताजी वगैरह यही पहनती गोल्ड, तो उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। सुन लीजिए, गोल्ड एंड सिल्वर 1,05,000। मैं यहाँ किसी को बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। गोल्ड एंड सिल्वर 1,05,000 आराम से आने वाले हैं। सिल्वर तो कतई, सिल्वर तो डेफिनिटली कतई जहर चाल सिल्वर की, वो तो आने वाला ही है भाई साहब। गोल्ड तो गोल्ड है। मैं कह रहा हूँ आने वाले टाइम में गोल्ड गोल्ड नहीं रहेगा, गोल्ड डायमंड हो जाएगा। क्यों भाइयों-बहनों? इसीलिए गोल्ड, सिल्वर भाई साहब भागेंगे, अभी तो भागना मेरे दोस्त बाकी है, बहुत बाकी है अभी गोल्ड एंड सिल्वर में। आप देखते रहिए, मार्केट मैजिक मंत्रा यही है, कहीं नहीं जा रहा, हैं? ठीक है? ये अपना मेरा देखो उद्देश्य है गाइज़, आप लोगों को एजुकेट करना। आप मेरे को मैंने आपको डिटेल्स बताई है, बट ध्यान रखिए गाइज़, अगर किसी को गोल्ड एंड सिल्वर में सीखना है ट्रेडिंग करना, एंड ट्रेडिंग करना नहीं, आपको ये भी प्रेडिक्ट करना है कि भाई 2025 में कहाँ जाएगा, अगले 1 महीने में कहाँ जाएगा, अगले 2 महीने में कहाँ जाएगा। तो अंडरस्टैंड गाइज़, आपके अंदर से इंटेंट आना चाहिए। मैं कितने ही वीडियो बना लूँ आपको सिखाने के लिए, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओ की फ़र्क पैंदा? जब आपके अंदर से इंटेंट नहीं आएगा, तो कोई सा भी अच्छे से अच्छा टीचर आपको समझा नहीं पाएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है ना? जिस तरीके से आप अपने बिजनेस एंड अपनी जॉब को इतना टाइम देते हैं और फिर उससे कुछ अर्निंग एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाई डोंट यू गिव सम टाइम टू द स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट्स एंड लर्न बेसिक गुड अंडरस्टैंडिंग, एंड देन just ask some returns, you know, they will give us return, सिंपल सी बात है। मैं स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट को मतलब आप अपनी है ना, क्या कहते हैं, गर्लफ्रेंड की तरह देखो, सिंपल सी बात है ना? भाई प्यार से रहोगे तो प्यार मिलेगा स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना? वही वाली बात है ना? ईगो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए मार्केट में। देखो, आप गर्लफ्रेंड के साथ हो तो ईगो वीगो नहीं, ईगो सिर्फ़ गर्लफ्रेंड का होगा, आपका नहीं होगा। ये यही कमोडिटी मार्केट, मार्केट में ईगो मार्केट का होगा, आपका नहीं होगा। सीधी-सी बात है ना, ध्यान रखिए। मार्केट को विधिवत दंडवत प्रणाम करिए, वो मार्केट को समझिए और फिर मार्केट में कूदिए। समझ में आई बात? विद दिस नाइसफुल एंड नोबल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय।